हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैप्टन डिज़ाइन। लास्ट वीक में मैंने आपको बेसिक समझाए थे और वो वहाँ पे कंप्लीट हो गए लास्ट वीक में। इस वीक से हम स्टार्ट करेंगे स्केच। क्रियो में स्केच कैसे करते हैं वो मैं अब आपको सिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल मैंने एक स्केच की फाइल ओपन करके रखी है, पर मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूँ कि इसे ओपन कैसे करते हैं। यहाँ से आपको न्यू में जाना है। न्यू के बाद यहाँ आपको टाइप में स्केच लेना है, तो स्केच फाइल ओपन होगी, ठीक है। तो स्केच फाइल का नाम देना हो तो आप यहाँ से दे सकते हो। ओके, तो ये है स्केच की फाइल। स्केच की फाइल में जनरली पहली चीज मॉडल ट्री बंद रहेगा, ठीक है। अब क्यों बंद रहेगा? क्योंकि ये 2D है न कि 3D। तो यहाँ पर हमें डेटम्स नहीं मिलेंगे। 2D है तो आपको इसमें प्लेन नहीं दिखेंगे, ठीक है, पर आप एक्सिस, पॉइंट और कोऑर्डिनेट सिस्टम दे सकते हो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्केच में। हम टूल्स देखना शुरू करेंगे। मैं आपको इतनी चीज़ें सिखाऊंगा जैसे स्केचिंग, एडिटिंग, कंस्ट्रेन, डायमेंशनिंग और इंस्पेक्ट। तो वन बाय वन वीडियोस में देखेंगे, सब कुछ एक वीडियो में मैं कवर अप नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो स्केचिंग से शुरू करते हैं। स्केचिंग में सबसे पहला है लाइन। लाइन दो टाइप की आती है, एक लाइन चेन और एक लाइन टेंजेंट। ये 5.0 है तो इसमें सिर्फ L प्रेस करने से लाइन एक्टिवेट हो जाता है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अगर इसमें कोई भी टूल इनएक्टिवेट करना है, बंद करना है, तो आपको सेंटर क्लिक करना पड़ेगा। देखिए मैं सेंटर क्लिक कर रहा हूँ तो वो टूल ऑफ हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कैसे पता चलेगा? कर्सर से। अगर कोई टूल ऑन है तो उसका कर्सर देख सकते हो आप, देखो चेंज है वहाँ पर। दूसरा, कर्सर मूव करते वक्त वहाँ पे आपको एक क्रॉस जैसा छोटा सा सिंबल दिखेगा, ठीक है। सेंटर क्लिक। तो सेंटर क्लिक करने से आप कोई भी टूल ऑफ कर सकते हो। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं लाइन। सबसे पहला लाइन चेन, क्लिक करो, ये फर्स्ट पॉइंट। अब इसमें कंस्ट्रेन आते हैं, जैसे ये वर्टिकल का कंस्ट्रेन ग्रीन कलर में शो हो रहा है, ठीक है। और अगर लाइन इस तरफ ड्रॉ करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल का कंस्ट्रेन। अगर आप लोअर वर्जन यूज कर रहे हो तो उसमें V और H लिखा हुआ आएगा, ठीक है। V मतलब वर्टिकल कंस्ट्रेन, H मतलब हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेन। तो कंस्ट्रेन आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो तभी आप दूसरा पॉइंट क्लिक करो, ठीक है। और अब इसे मुझे बंद करना है क्योंकि मेरी लाइन ड्रॉ हो गई, तो आपको सेंटर क्लिक करना है। तो ये क्या हुआ? लाइन वहां से छूट गई, लेकिन आपका टूल ऑन है, देख सकते हो आप। तो उसके लिए वापस एक बार सेंटर क्लिक। डायमेंशंस इसमें डायरेक्ट शो होते हैं, ठीक है, क्रियो में। सिर्फ आपको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, पर वो भी नहीं, मैं बाद में आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। फिर ऐसा बॉक्स बना लो, डिलीट कर दो। आप बॉक्स बना के कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया। दूसरी बात, लाइन। यहाँ से सपोज मैंने एक वर्टिकल यहाँ पर बनाई, एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पर बना ली, सेंटर क्लिक दिया। यहाँ से मुझे ड्रॉ करनी है तो मैं कर सकता हूँ सेंटर क्लिक, सेंटर क्लिक और क्लिक। क्लिक अनसिलेक्शन के लिए, वरना वो ग्रीन कलर में आपको दिखेगा सब कुछ। तो यही बात है कि आप ड्रॉ कैसे करते हो, और आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत भी पड़ेगी, ठीक है। इसमें दूसरा है लाइन टेंजेंट। लाइन एक बार वापस दिखा देता हूँ फिर भी। देखो आपको क्या करना है, लाइन लिया आपने, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, सेंटर क्लिक। अब मुझे यहाँ से बनाना है तो सेंटर पॉइंट, क्लिक, फिर सेंटर क्लिक, सेंटर क्लिक। और अब देखो सब कुछ ग्रीन में है, तो साइड में सिर्फ क्लिक कर दो अनसिलेक्शन के लिए, हो गया। फिर आप डायमेंशन चेंज कर दो अपने हिसाब से। तो इस प्रकार से आप ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, जो आपको रिक्वायर्ड है। देख सकते हो आप यहाँ पर कि दो सर्कल्स मैंने बनाया। अब मुझे यहाँ पर एक टेंजेंशियल लाइन चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर भी एक टेंजेंशियल लाइन चाहिए। तो मैं लाइन टेंजेंट का यूज कर सकता हूँ, ठीक है। लाइन टेंजेंट बताने से पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं। इन ग्राफिक्स टूलबार में ये पार्ट फाइल नहीं है, ये स्केच फाइल है। तो आपको डेटम डिस्प्ले फिल्टर नहीं दिखेंगे, उसकी जगह एक नई चीज दिखेगी। ये देखिए,
स्केचर डिस्प्ले फिल्टर्स, यहाँ से आप डायमेंशन ऑन ऑफ कर सकते हैं, देख सकते हो आप। कंस्ट्रेन ऑन ऑफ कर सकते हैं, देख सकते हो आप। ठीक है, ग्रिड की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। वर्टाइसेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो किस में दिखेंगी तो मैं आपको बता दूं, वो दिखेंगे आपको स्क्वायर, जिसमें भी कॉर्नर आता है उन सभी जगहों को आपको वर्टाइसेस दिखेगी। ठीक है, तो जहाँ पर कॉर्नर है वहाँ वर्टाइसेस देखने के लिए आपको वो ऑन रखना है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे काम करते हैं, डायमेंशन ऑफ कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ लाइन में, लाइन टेंजेंट, एक क्लिक यहाँ पर कीजिए, दूसरा क्लिक सामने, हो गया। एक क्लिक यहाँ पर, दूसरा क्लिक सामने, हो गया। सेंटर क्लिक, खत्म। तो इस प्रकार से आप कुछ भी बना सकते हो, और लाइन टेंजेंट का यही यूज है, दोनों तरफ टेंजेंट बनाना है आपको और लाइन से, तो आप लाइन टेंजेंट यूज करो, बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये लाइन चेन और लाइन टेंजेंट दो चीजें मैंने बताई आपको, इसे डिलीट कर देते हैं फिलहाल। दूसरा है रेक्टेंगल 4 टाइप के हैं, कॉर्नर, स्लैंटेड, सेंटर और पैरेललोग्राम। कॉर्नर के लिए शॉर्टकट आर भी यूज कर सकते हो आप, लोअर वर्जन्स में ये कुछ भी नहीं है अवेलेबल, तो आपको 4.0 या 5.0 के फिर आपको इंस्टॉल करना पड़े ये इन सब चीज़ों के लिए। तो मैंने यहाँ से लिया कॉर्नर रेक्टेंगल, अब यहाँ पे क्लिक करो तो ये फर्स्ट कॉर्नर, यहाँ पे दूसरा क्लिक करो ये सेकंड कॉर्नर, बहुत ही आसान है। और सेंटर क्लिक, हम डायमेंशन ऑन कर लेते हैं जो मैंने ऑफ किए थे, देख सकते हो आप क्या है, बहुत ही आसान है। मैं वापस बता देता हूँ आपको, कॉर्नर रेक्टेंगल ले लो यहाँ से क्लिक करके, फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, हो गया। और सेंटर क्लिक, कमांड ऑफ करने के लिए, बहुत इजी है और आप फटाफट सीख सकते हो इसे। ठीक है, चलो मैं सिलेक्ट करके इसे डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। नेक्स्ट है स्लैंटेड, एंगल पर आपको ड्रॉ करना है रेक्टेंगल। फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, एक लाइन दिखेगी आपको, ठीक है। सेकंड क्लिक, आप एंगल पे बनाना उसको, मतलब मेरे कहने का ये है कि कंस्ट्रेंट मत ले लेना, वरना वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रेक्टेंगल ड्रॉ होगा, तो आप ऐसी गलती मत करना। किसी एंगल पे आपको प्लेसमेंट करना है, क्लिक, फिर उसमें से क्रिएट होगा आपका रेक्टेंगल। तो वापस एक बार उसे प्लेस करने के लिए क्लिक और फिर सेंटर क्लिक, तो डायमेंशंस आ जाएंगे। ठीक है, सेंटर, जहां पे भी आप पहला क्लिक करोगे वो आपका सेंटर पॉइंट रहेगा, और उसमें से आपका जो भी रेक्टेंगल है वो क्रिएट होगा। एक और बात बता देता हूँ, रेक्टेंगल में आपको अगर स्क्वायर ड्रॉ करना है तो आप कर सकते हो। जैसे मुझे इसमें स्क्वायर ड्रॉ करना है, मतलब मैं डायरेक्ट अगर ऐसा प्लेसमेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये तो रेक्टेंगल हुआ, ठीक है, और मुझे स्क्वायर बनाना है, आप कर सकते हो। सेंटर रेक्टेंगल, क्लिक। अब आपको ध्यान देना है कि आपका कंस्ट्रेंट आना चाहिए ऐसा परपेंडिकुलर, देख सकते हो आप कर्सर के पास, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का जब आपको सिंबल दिखे, साइन दिखे, तब आप क्लिक कर दो और सेंटर क्लिक, तो आपको सिर्फ एक ही डायमेंशन मिलेगा। मतलब ये क्या है, ये स्क्वायर है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही आप कॉर्नर रेक्टेंगल में भी कर सकते हो। इसे सिलेक्ट करते हैं, क्लिक, अब देखो दोनों तरफ इक्वल का आना चाहिए, देखो इक्वल आ गया। लोअर वर्जन में एल शो होगा, ठीक है, दोनों लाइंस पे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, दोनों पे एल का सिंबल दिखेगा आपको, वो एल मतलब लेंथ इक्वल है, ठीक है। अगर आप सर्कल ड्रॉ करोगे ना सेम रेडियस का, तो आर दिखेगा, तो दोनों तरफ आपको आर दिख रहा है, हाईलाइट हो रहा है, मतलब वो दोनों का रेडियस सेम है। लेकिन 4.0 और 5.0 में ऐसा नहीं है, वहाँ इक्वल की साइन दिखती है हमें, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, सेंटर क्लिक कर देते हैं, देखो हो गया स्क्वायर रेडी, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे ये जो सिंबल है दो इक्वल के, उसकी जगह एल होगा, या आप सर्कल बना रहे हो तो उसमें क्या होगा, आर। फिर पैरेललोग्राम,
पैरेललोग्राम बहुत इजी है, आप पहले एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो, उसमें से आप पैरेललोग्राम क्रिएट कर सकते हो। क्या किया मैंने, क्लिक क्लिक और जैसा आपको प्लेसमेंट चाहिए वैसा क्लिक, सेंटर क्लिक, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में ध्यान रखना। वर्टिकल भी लाइक समवॉट लाइक रोम्बस बना सकते हैं। वर्टिकल क्लिक, अब देखो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर किसी भी तरफ आप बना सकते हो इसे, ठीक है। क्लिक, सेंटर क्लिक, हो गया काम। तो इतना इजी रहता है, ठीक है। ज़रूरत होती है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की। सर्कल, सर्कल में भी 4 टाइप है, सेंटर एंड पॉइंट, कॉन्सेंट्रिक, 3 पॉइंट और 3 टेंजेंट। सेंटर एंड पॉइंट मतलब सेंटर एंड पॉइंट। क्या करना है, सेंटर लेना है और पॉइंट, कहीं पे भी क्लिक कर दो उसे पॉइंट कहते हैं, फिर सेंटर क्लिक। सर्कल में आपको दिखेगा डायामीटर, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। काफ़ी दूसरे सॉफ्टवेयर यूज़ करने की वजह से एक माइंडसेट क्रिएट होता है, हम रेडियस ही एज्यूम कर लेते हैं, पर वो रेडियस क्रिएट नहीं करता, वो क्रिएट करता है डायमीटर। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है, ठीक है। फिर कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक के लिए आपके पास एक सर्कल होना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से कॉन्सेंट्रिक लेते हैं, सर्कल को सिलेक्ट करना है, प्लेस प्लेस प्लेस, ये सब क्लिक करके आपको प्लेसमेंट कर सकता हूँ, अंदर की तरफ भी कर सकते हो, प्लेसमेंट प्लेसमेंट, बस सिर्फ क्लिक करते जाना है। सेंटर क्लिक, सेंटर क्लिक, 2 बार सेंटर क्लिक करना है बंद करने के लिए। तो इस टाइप से आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। फिर 3 पॉइंट, 3 पॉइंट के लिए काम करते हैं हम, एक छोटा सा ड्राइंग बना लेते हैं। ये उसकी थोड़ी एक डिफिकल्टी है कि ये सारे डायमेंशन शो करता है, जितने भी अपने स्केच बनाए होंगे उन सबके डायमेंशन एक साथ शो करेगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना, कभी भी आपको ऐसा लगे कि समझ नहीं आ रहा है तो आप डायमेंशन यहाँ से डिस्प्ले बंद कर दो उसका, आपको अच्छे से पता चलेगा ड्राइंग कैसा है, ठीक है। चलो अभी यहाँ से लेते हैं 3 पॉइंट सर्कल, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। कोई भी 3 पॉइंट्स के ऊपर आप सर्कल क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही आसान है, बहुत ही। सिलेक्ट कर दें, डिलीट दे देते हैं। अब यहाँ पर है 3 टेंजेंट, तो एक काम करते हैं उसके लिए भी सर्कल बना लेते हैं हम पहले। देखिए इन दोनों का रेडियस सेम है, देखा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी हमें नहीं चाहिए होता है और हम कंस्ट्रेंट क्रिएट कर देते हैं, तो उस बात का भी ध्यान रखना आपको। 3 टेंजेंट, पहला क्लिक, दूसरा क्लिक, तीसरा क्लिक, हो गया काम। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, इम्पोर्टेंट ये है आपका प्लेसमेंट, आप सिलेक्शन कैसे करते हो, ठीक है। वापस बता देता हूँ, इसके लिए मुझे वापस सर्कल बनाने पड़ेंगे, लेकिन तो यहाँ से मैं 3 टेंजेंट ले रहा हूँ, यहाँ पर एक क्लिक किया, दूसरा क्लिक यहाँ पर किया, तीसरा क्लिक यहाँ पर किया, ठीक है। तो तीनों के टेंजेंशियल एक सर्कल क्रिएट हो गया। यहाँ पर एक क्लिक किया, यहाँ पर एक क्लिक किया और यहाँ पर एक क्लिक किया, सेंटर क्लिक। तो इस प्रकार से आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर है आर्क, आर्क में भी उतनी ही मेथड्स है, एक पॉइंट यहाँ पर रखा, दूसरा पॉइंट उसके सामने और तीसरा पॉइंट क्लिक, तो आपका आर्क रेडी हो गया। ये डायमेंशन देख लेते हैं।
आ गए डायमेंशंस। ठीक है, तो इतना इजी है, बहुत आसान है। सर्कल में क्या आता है? डायमीटर, और आर्क में क्या आता है? रेडियस। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आर्क में कॉन्सेंट्रिक देखते हैं। तो ये रहा कॉन्सेंट्रिक। ठीक है, इसे किया सिलेक्ट, प्लेस प्लेस, क्लिक क्लिक क्लिक। आप देख सकते हो एक कंस्ट्रक्शन जैसा आपको दिखेगा, थोड़ा सा सेंटर लाइन जैसा आपको एक सर्कल दिखेगा। ठीक है, वो इमेजिनरी आर्क है। उसमें आप कहाँ से शुरू करते हो उसके लिए आपको क्लिक करना है, कहाँ पे आप खत्म करना चाहते हो उसके लिए आपको वापस एक क्लिक करना है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से बहुत सारे क्रिएट कर सकते हो। सेंटर क्लिक, सेंटर क्लिक। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, वो डायमेंशंस देना मैं सिखाऊंगा आपको बाद में। दूसरा रहता है इसमें सेंटर एंड एंड्स। मतलब आपने जो क्लिक किया वो आपका सेंटर। ठीक है, ये आपका पहला एंड, ये आपका दूसरा एंड। इतना इजीली और इफेक्टिवली आप वर्क कर सकते हो। ठीक है, कभी कोई लाइन है, ठीक है, मान लेते हैं, उसके ऊपर आपको आर्क ड्रॉ करना है, तो आप सेंटर ले लो, क्योंकि सेंटर आप कहाँ रखोगे? इसके मिड पर। फिर एक एंड यहाँ पर, दूसरा एंड यहाँ पर, हो गया काम। तो इतना इजी रहता है वो। 3 टेंजेंट। 3 टेंजेंट में आप क्या कर सकते हो देख लेते हम, सर्कल बना के। ऐसे डायमेंशन ऑफ कर दिए मैंने। तो 3 टेंजेंट, यहाँ पर एक क्लिक, यहाँ पर एक क्लिक, यहाँ पर एक क्लिक। डिलीट कर रहा हूँ, वापस एक बार बता देता हूँ आपको। जहाँ पर आप पहला पॉइंट लोगे और दूसरा पॉइंट वहां से क्रिएट होगा, प्लेसमेंट के लिए आपको तीसरा क्लिक देना। तो ध्यान पता चला, जहाँ पे आपको टेंजेंशियल टच करना हो वो तीसरा मतलब रखना। ठीक है, मान लेते हैं कि मुझे इस प्रकार से आर्क ड्रॉ करना है, कुछ इस प्रकार से, ऐसा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, आर्क पहला यहाँ, दूसरा पॉइंट यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर प्लेस करूँगा। तो इस बात का ध्यान रहे कि थर्ड पॉइंट कहाँ रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद है कोनिक। कोनिक ऐसा है कि 2 पॉइंट्स लेना है आपको, और जहाँ कहीं आप 2 पॉइंट सिलेक्ट करोगे उसमें से आपको एक सेंटर लाइन पास होगी, और सेंटर लाइन में से एक पैराबोलिक फ्री स्टाइल आर्क क्रिएट होगा। ठीक है, आप उसे कैसे भी प्लेस कर सकते हो, कहीं पे भी। ओके, तो इस प्रकार से आप कोनिक बना सकते हो। आप देखते हैं हम एलिप्स। एलिप्स में एंड एक्सिस एंड्स एलिप्स, मतलब 2 एंड आप सिलेक्ट कर लो और उसमें से क्रिएट होगा आपका एलिप्स। दूसरा है उसी प्रकार का सेंटर एंड एक्सिस एलिप्स, मतलब आप जो क्लिक करोगे वो आपका सेंटर पॉइंट होगा। अब आप इस तरफ ओपन करो या इस तरफ, हॉरिजॉन्टल बनाओ या वर्टिकल, ये आपकी मर्जी। ठीक है, क्लिक करो। और तो इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि इनका प्लेसमेंट, अगर आपको कहाँ कब सेंटर एक्सिस यूज करना है, कब एंड एक्सिस यूज करना है, ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये रेक्टेंगल है, अब मैं यहाँ पर सेंटर एक्सिस यूज करता हूँ, तो सेंटर मैं यहाँ पे लूंगा, फिर यहाँ पर क्लिक और क्लिक। तो आप देख सकते हो कि एलिप्स का प्लेसमेंट कैसे हुआ, आधा बाहर आधा अंदर। इसकी जगह मुझे पूरा प्लेसमेंट करना था, तो उस वक्त मैं क्या करूँगा, एंड एक्सिस लूंगा, एक एंड यहाँ पर, दूसरा एंड अंदर, और क्लिक, सेंटर क्लिक, हो गया काम। तो इस प्रकार आपको करना है। ठीक है, पता रहना चाहिए आपको कब सेंटर एक्सिस यूज कर सकते हो, कब एंड एक्सिस यूज कर सकते हो आप। ठीक है, स्प्लाइन बहुत ही आसान है, बस पॉइंट्स ले लीजिए आप अपने हिसाब से,
और सेंटर क्लिक दे दीजिए, वापस एक बार सेंटर क्लिक। तो ये आपका स्प्लाइन है, फ्री स्टाइल कर्व। आप इसके पॉइंट्स को कैसे भी चेंज करके कुछ भी बना सकते हो, ठीक है, देख सकते हो आप। तो इस टाइप से कोई भी चेंजेस दिए जा सकते हैं, ठीक है। कर्व्स की प्रैक्टिस एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आप कर्व्स की भी प्रैक्टिस करना इस प्रकार से। इसे मैं डिलीट करता हूँ। और हाँ, इसमें भी डायमेंशंस आते हैं, देखिए एक बार बता देता हूँ आपको। ये देखिए डायमेंशंस, 2 एंड पॉइंट्स के हॉरिजॉन्टल और दोनों एंड पॉइंट्स के वर्टिकल 2 डिस्टेंस, ठीक है। तो आप वो चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एफिलिएट से शुरू करूंगा, ठीक है। तो आप इतनी चीज़ें जो मैंने बताई वो आप एक बार देख लेना। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो आप इतनी चीज़ों की मतलब 6 टूल्स की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। गुड डे, गुड बाय।